गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम विस्टास बुक का चैप्टर 2 द टाइगर किंग उसके पार्ट 5 को पढ़ रहे थे। द महाराजा एग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पीच। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महाराजा जंग बहादुर है उनकी जो चिंता थी वो काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वो और अधिक चिंतित होने लग गए थे। एंड व्हेन दे आर रिमाइंडेड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। यहाँ पे बता रहे हैं कि अब केवल क्या करने के लिए 100 बाघों की गणना करने में केवल शेष एकमात्र टाइगर क्या हो गया था, बच गया था। मतलब वो के कितने टाइगर मार चुके थे, 99 टाइगर क्या कर चुके हैं, मार चुके हैं। अब केवल 100 टाइगर को मारने में केवल एक टाइगर क्या हो गया है, शेष रह गया है, बच गया है। He had this one thought during the day and the same dream at night। इस प्रकार का जो विचार था वो ना केवल दिन के समय आया करता था बल्कि रात के समय भी वो इसी प्रकार के सपने को क्या करते थे, देखते थे। By this time the tiger forms had run dry even in his father-in-law's kingdom। यहाँ तक कि ये हुआ कि टाइगर उन्होंने एक एक कर सभी टाइगर को मार गिराया। अब उनके जो फादर इन लॉ, उनके ससुर जी के जो राज्य था उसमें भी टाइगर की क्या होने लगी, कमी होने लगी। यानी कि अपने राज्य के जितने टाइगर थे उनको तो उन्होंने मार गिराया ही था, वो अपने फादर इन लॉ की जो किंगडम है, राज्य है, वहाँ के भी सभी टाइगरों को क्या किया था, उन्होंने मार डाला था। इसलिए वहाँ भी टाइगरों की कमी होने लग गई थी। एंड येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। अब केवल उनको एक की ही आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वो केवल एक ही जानवर को, केवल जस्ट वन सिंगल बीस्ट, केवल एक ही यदि जानवर को वो मारेंगे, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। तो जो चिंता उनको सता रही है वो काफ़ी उनसे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मतलब केवल अब उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में केवल एक टाइगर को क्या करना था, मार गिराना था। एंड ही कुड कीप अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और यहाँ तक कि वो जो टाइगर का हंटिंग, जो शिकार जो करते थे, उसको भी वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कब, जब वो 100वें टाइगर को क्या कर देंगे, मार देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीम केयरफुल विथ लास्ट टाइगर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है किंतु उन्हें लास्ट टाइगर से बहुत अधिक क्या होना था, केयरफुल होना था, सावधान होना था। What had the late chief astrologer said? वो जो मर चुके हैं जो एस्ट्रोलॉजर या जो ज्योतिषाचार्य जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने क्या कहा था? Even after killing 99 tiger, the महाराजा should beware of the 100। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो यदि उन्होंने 99 टाइगर भी यदि वो मार चुके होंगे, किंतु उनको 100वें जो टाइगर है उससे क्या होना है, सावधान रहना है। ट्रू इनफ, वाकई में ये बात बिल्कुल क्या थी, सही थी। और ऐसा किसने कहा था, जो पहले ज्योतिषाचार्य ने जो उनके बारे में भविष्यवाणी की थी, उसके जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा था कि वो कितने भी टाइगर को मार गिराए हों, किंतु उनको 100वें टाइगर से क्या होना होगा, सावधान होना होगा। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। जो टाइगर है वो बड़ा क्रोधी जानवर है, बहुत खूंखार जानवर है। वन हैड टू द बी वेरी ऑफ इट। और एक इंसान को वाकई में एक टाइगर से क्या होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी द फाउंड। किंतु अब 100वां टाइगर कहाँ खोजा जाए, कहाँ पाया जाए? इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। और यहाँ पर लेखक हमको ये कह रहे हैं कि एक टाइगर के मिल्क को, दूध को ढूंढना या पाना आसान है, किंतु एक जिंदा टाइगर ढूंढ निकालना बहुत ही क्या है, मुश्किल। Thus the महाराजा was sunk in gloom। महाराजा दिन पे दिन दुखी होते जा रहे थे। But soon came the happy news which dispelled that gloom।
किंतु यहाँ पे बता रहे हैं तुरंत ही वहाँ पर एक खुशखबरी आई। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन द डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड प्लेन। और ये पता चला उनके ही राज्य में, उनका राज्य का नाम क्या था, प्रतिबलपुरम, कि उनके राज्य प्रतिबलपुरम से जो भेड़ें हैं वो लगातार क्या हो रही है, गायब हो रही है। एंड फ्रॉम हिज हिल साइड विलेज, कहाँ से, पास के ही गाँव से, यानी कि पास के जो पहाड़ी इलाका जो था उसके पास ही जो गांव था वहाँ से शिप जो है, भेड़े जो है वो क्या हो रही है, गायब हो रही है। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of the खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर। यहाँ पे बता रहे हैं पहले यह पता किया गया क्या ये काम जो है कहीं उन व्यक्तियों का तो नहीं है, किनका, खादर मियाँ साहब और वीरासामी नायक का तो नहीं, नायकर का तो नहीं है, जहाँ ये जो भेड़े जो गायब हो रही हैं कहीं उनके पीछे इनका हाथ तो नहीं है। बोथ फेम फॉर द देयर एबिलिटी टू शैलो शिप होल, क्योंकि दोनों ही भेड़ों को निगलने में या अपने कब्जे में करने में क्या थे, बहुत ही मशहूर थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, यदि लोग ये सोच रहे थे यदि इनका कार्य नहीं है, यदि वहाँ से भेड़ें भी गायब हो रही है, यदि इन दोनों का हाथ उनमें नहीं है तो जरूर ही भेड़ों के गायब होने का कारण क्या है, एक टाइगर। टाइगर जरूरी उनको क्या कर डाल रहा होगा, मार डाल रहा होगा। द विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो विलेजर्स थे, जो गांव के जो लोग थे, वो तुरंत ही किसके पास आए, इस न्यूज़ को लेकर महाराजा के पास आए। द महाराजा अनाउंस 3-year exemptions फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट प्ले, और महाराजा ने तुरंत ही घोषणा ये कर दी कि अब इस गांव से इतने खुश हो गए, इतने हैप्पी हो गए कि उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब इस गांव से क्या नहीं किया जाएगा, 3 साल का टैक्स नहीं लिया। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, जो टाइगर था वो आसानी से नहीं मिला। एंड इट सीम्स, और ऐसा लगा, एज इफ इट हैड ओनली हिट itself in order to flout the महाराजा's will, और ऐसा लग रहा था कि वह टाइगर जो है वो अनजाने में ही छिप गया है ताकि किसकी इच्छा पूरी ना हो सके, महाराजा की इच्छा पूरी ना हो सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, किंतु महाराजा जो थे वो काफ़ी अपने जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था उस पर काफ़ी दृढ़ निश्चयी थे। He refused to leave the forest until the tiger was found, और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो तब तक उस जंगल को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको क्या नहीं मिल जाता है, टाइगर नहीं मिल जाता है। And as the days passed, और इस प्रकार से कई दिन बीत गए, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly, और यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो महाराजा का जो गुस्सा है और जो वो दृढ़ संकल्पित जो थे, यह दिन पे दिन उनका क्या होता गया, बढ़ता गया। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स, कई ऑफिसर जो थे उन्होंने अपने जॉब को खो दिया। वन डे व्हेन द रेज वॉज एट इट्स हाइट एंड द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और ये बता रहे हैं एक दिन उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने तुरंत दीवान को बुलाया और उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम क्या करो, जो भूमि के लिए जो टैक्स लिया जाता है उसको क्या कर दो, दुगना बढ़ा दो, यानी कि गांव वालों को अब कितना टैक्स देना पड़ेगा, दुगना टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार से उनको जब गुस्सा आया तो उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया। द पीपल विल बिकम द डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल द प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तभी यहाँ पर दीवान ने राजा को ये समझाया, ये कहा कि जो लोग हैं, यदि हम ऐसा कर देते हैं तो जो लोग हैं वो हमसे बिल्कुल बहुत ही निराश हो जाएंगे। हमने जो ऑर्डर दिया है, जो आदेश हमने निकाल रहे हैं वो उससे असहमत रहेंगे और हमारा जो किंगडम है, हमारा जो राज्य है वो किसके हाथों में चला जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, तभी राजा ने कहा यदि ऐसा होता है तो
होता है तो तुम्हें अपने पोस्ट से रिजाइन देना होगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी द कैटास्ट्रॉफी। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब दीवान अपने घर जा रहा था तो उसने ये सोचा कि यदि राजा को जल्द से जल्द एक टाइगर ढूंढ के नहीं दिया जाता है तो इसका जो परिणाम आएगा वो बहुत खतरनाक आएगा। He felt like the returning to him only, और ये बोल रहे हैं उसके जान में जान तब आई when he saw the tiger which had been bought from the People's Park in Madras। जब उसने ये देखा कि मद्रास के एक पीपल पार्क से क्या लाया गया है, एक टाइगर लाया गया है, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में ही उसे क्या करके रखा गया है, छिपा कर रखा गया है।